हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और कक्षा 10 के एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय बचा है और आपको हम विभिन्न प्रकार के सभी विषयों पर वीडियो उपलब्ध कराएंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ही आसानी होगी, किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इंग्लिश पर वीडियो बनाई जाएगी कि कैसे आप इंग्लिश के पेपर को हल करें, कैसे हिंदी व सामाजिक के पेपर को हल करें, साइंस में कैसे करें। बहुत ही सरल व सटीक माध्यम आपको बता दिया जाएगा, जिससे आप अपनी कक्षा में अपने कक्षा 10 की परीक्षा को देकर बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, ये एनसीईआरटी का मैथ है, क्लास 10 समांतर श्रेणी का 5.2 प्रश्नावली चली हुई है। जीरो टू जीनियस क्लास में आप इसे पढ़ रहे हैं। हमने इस प्रश्नावली को 5.2 को शुरू किया था और इसके 7 क्वेश्चन 7 प्रश्न हल कर चुके हैं। तो आज इसका देखते हैं, ये प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में ये क्या कह रहा है कि उस एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है। कोई समांतर श्रेणी है जिसमें 50 पद है और उसका तीसरा पद क्या है? 12। अंतिम पद 106 है। अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आप यहां से हल लिखेंगे और आपको हमने समांतर श्रेणी बनाई सिखाई थी। समांतर श्रेणी यानी कि A1 क्या है हमारा? A2 हमारा कैसे? A प्लस डी। A3 कैसे ज्ञात करते हैं हम? A प्लस 2D। इस प्रकार से। तो यहां पे तीसरा पद कहा है? 12 है, तो तीसरा पद क्या हो जाएगा? तीसरा पद कितना हो जाएगा? A3 बराबर A प्लस 2D बराबर 12 के। ऐसे आ गया तीसरा पद। अब उसने कहा है अंतिम पद 106 है, तो ये अंतिम पद कौन सा हुआ? जब उसने कह दिया कि इस समांतर श्रेणी में 50 पद है, तो ये अंतिम पद कौन सा पद हुआ? हमारा 50वां पद ही तो हुआ अंतिम। तो ये अंतिम पद 50वां पद है हमारा। देखिए 50 पद है और अंतिम पद 106 दे दिया, तो 50वां पद ही तो अंतिम पद हुआ। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं अंतिम पद। अंतिम पद यानी कि 50वां पद है, तो A50 बराबर A प्लस 49D और कितना दिया है? 106। इसे समीकरण नंबर 1 कहेंगे, इसे समीकरण नंबर 2 कहेंगे। अब हम कहेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, समीकरण 1 घटाने पर समीकरण 2 क्या आ गई हमारी? A प्लस 49D बराबर 106 और ये आई A प्लस 2D बराबर 12। तो घटाने के लिए माइनस चिन्ह, यहां A 1 है, यहां भी 1 है, प्लस माइनस होने से आपस में कट गया। ये 49 है, ये माइनस के 2D है, ये प्लस का, तो हमारे कितने बच गए? 47D। कितने बच गए? 47D। अब यहां से देखिए 106 प्लस है और 12 हमारे माइनस है, तो देखिए प्लस के कितने बचेंगे? 4 और 9, 94 आ गया। अब यहां पे देखिए ये D के साथ 47 भाग में है, उधर सॉरी गुणा में है, उधर भाग में चला जाएगा। 94 को 47 से भाग देंगे तो 47 दूनी 94, तो D बराबर आ गया हमारा 2। और D को हम क्या कहते हैं? सार्व अंतर। सार्वांतर। सार्वांतर क्या आ गया हमारा? 2। अब आपको पहला पद ज्ञात करना है श्रेणी का, और पहला पद आते ही चाहे आपसे कोई सा भी पद पूछ ले, आप तुरंत बता दोगे, क्योंकि हमारी श्रेणी किस प्रकार होती है? A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, ऐसे बढ़ती चली जाती है।
तो हम कहेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 हमारी ये रही, ए प्लस 2 गुणा 2, डी की जगह 2 रख देंगे हम, ये डी बराबर 2 आया है तो यहां डी की जगह 2 रख देंगे और बराबर में हमारा 12, ठीक है। अब देखिए ए प्लस 2 दूनी 4 बराबर 12, और ये 4 इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 12 माइनस 4 और ए बराबर आ गया हमारा 8। तो यहां से ए का मान 8 आ गया, डी का मान 2 आ गया। अब हम 29वां पद निकाल सकते हैं, तो हम कहेंगे अतः 29वां पद ए प्लस 28 डी, यही तो होगा 29वां पद, ए की 29, ए प्लस 28 डी यानी कि इससे एक कम, तो यहां पे ए का मान रख देंगे, यहां पे डी का मान रख देंगे, हमारा 29वां पद आ जाएगा। ए की 29, ए का मान कितना आया हमारा 8 प्लस 28 गुना डी का मान कितना आया है 2, तो ए की 29 बराबर 8 प्लस 56, 28 दूनी 56 और 56 और 8 64, तो ये कितना आ गया 29वां पद आपका 64, ये आपका आंसर है। तो इस श्रेणी में जिसमें 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है, तो उसका 29वां पद क्या आया हमारा 64। ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 9, यदि किसी एपी के तीसरे व 90वें पद 4 व माइनस 8 हो तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो हमें बताना है कौन सा पद शून्य होगा। तो सबसे पहले तो हमें प्रथम पद को ज्ञात करना है और डी को ज्ञात करना है। ये शून्य वाली तो बाद की बात है, तो चलिए सबसे पहले हम प्रथम पद व डी ज्ञात करते हैं। क्या कहा है उसने, तीसरा पद, तीसरा पद, तीसरा पद, तो तीसरे पद को हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस 2डी बराबर कितना दिया है 4। फिर उसने कहा है नौवां पद, नौवां पद, नौवां पद कितना दिया है आपको, ए प्लस 8डी और बराबर माइनस के 8। वही जैसे अभी किया, इसे समीकरण नंबर 1 कहेंगे, इसे समीकरण नंबर 2 कहेंगे, और समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने ए और डी का मान प्राप्त कर लेंगे, फिर देखेंगे शून्य भी कि कौन सा पद शून्य होगा। चलिए लिखते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 हमारी क्या आई, ए प्लस 8डी बराबर माइनस के 8, एक क्या है हमारी ए प्लस 2डी बराबर 4, घटाने के लिए ये माइनस ये माइनस ये माइनस, यहां पे एक ए है, यहां पे भी एक ए है, एक प्लस का एक माइनस का, ये आपस में कट गए। ये 8डी प्लस के 2डी माइनस के, तो हमारे बचेंगे 8 में से 2 जाके 6डी प्लस के, माइनस के 8 माइनस के 4 हमारे हो गए माइनस के 12। अब यहां पे देखिए डी बराबर, ये इधर गुणा में उधर भाग में चला जाएगा, तो माइनस के 12/6 और 6 दूनी 12, यानी कि डी का मान आ गया माइनस के 2। तो सार्वंतर हमारा क्या आया माइनस के 2। अब हम ये डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे, यहां पे देखते हैं रख के, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए देखते हैं रखने पर क्या होता है।
ए प्लस 2d, 2d, डी की जगह -2 लिख देंगे, गुणा लगा के -2, क्योंकि देखिए इसके साथ गुणा में है, और बराबर में हमारा 4। तो a प्लस 2 दूनी 4, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस ही आ जाएगा, a माइनस 4 बराबर 4। ये 4 इधर माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो a बराबर 4 और 4 8 हो जाएगा। तो a का मान यहां से हमारा 8 आ गया, d का मान -2 आ गया। अब चाहे हमसे कोई सा पद पूछ ले, लेकिन हमसे अब की बार पद नहीं पूछा है, हमें पूछा है कि कौन सा पद शून्य होगा इस श्रेणी का, कौन सी श्रेणी का, जो कि 8 -2 इनसे बनी हुई है, तो इस श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा। चलिए हम कहते हैं माना nवां पद शून्य होगा, माना nवां पद शून्य होगा, nवां पद शून्य होगा। तो आप जानते हो कैसे करते हो, ऐसे आप ऐसे लिखते हो इसे, ए की n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला है, तो हमें यही फॉर्मूला अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। चलिए जो जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। ए का मान हमने अभी निकाला 8, प्लस n तो हमें ज्ञात करना है -1 इंटू डी का मान हमारा -2 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखेंगे 8 प्लस 2n माइनस 1, सॉरी 2 दूनी 2 एकम 2, प्लस का 2 हो जाएगा इस प्रकार से। अब यहां पे देखते हैं 8 और 2 10, और प्लस के 2n, ये 8 और 2 10 हो गया। देखें यहाँ पे 2 एकम 2 माइनस के 2n हो गए, ये माइनस के 2n हो गए, और ये माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, ये प्लस का हो गया, और 2 और 8 10 हो गए, और माइनस के 2n हो गया। अब इसे बराबर से इधर ले आएंगे, तो ये माइनस का हो गया, और माइनस के हमारे 2n इधर हो गए, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, ये 2 गुना में है, उधर भाग में पहुंच जाएगा। तो n बराबर 10/2, यानी कि 2 पंजे 10, तो n बराबर क्या आ गया 5, यानी कि 5वां पद शून्य होगा। कौन सा पद शून्य होगा, 5वां पद शून्य होगा, 5वां पद शून्य होगा। देखिए कैसे 5वां पद शून्य होगा। उसने कहा है कि कोई समांतर श्रेणी है जिसका तीसरा पद 4 और 9वां पद 8 है। चलिए पहले तो हम यहां से ए और डी का मान निकालेंगे कि प्रथम पद क्या है और सारवंतर हमारा क्या है। तो हमने तीसरा पद कहा है, तो तीसरा पद a प्लस 2d लिख लिया, बराबर 4 दिया है, ये लिख लिया। 9वां पद -8 दिया है, तो a प्लस 8d बराबर -8, ये लिख लिया। इसको समीकरण 1 कहा, इसको समीकरण 2 कहा। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर हमें d का मान आ गया -2। अब यहां से d का मान समीकरण 1 में रखने पर हमारा a का मान आ गया 8, और फिर a भी आ गया, d भी आ गया। हमें ज्ञात करना है कि कौन सा पद शून्य होगा। हमने कहा माना nवां पद शून्य होगा, तो a की n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a का मान 8, n तो हमें ज्ञात ही करना, d का मान -2, तो कराया यहां से n बराबर आ गया 5, यानी कि nवां पद आ गया 5। कौन सा पद शून्य होगा, देखिए यहाँ पे उसने शून्य कहा है, a की n को ये शून्य दिया है, शून्य दिया है, तो कौन सा पद शून्य आया हमारा, शून्य आया है हमारा 5वां पद। तो 5वां पद हमारा शून्य आ गया, हम लिख सकते हैं 5वां पद शून्य होगा। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, यानी कि 17वां पद उसके 10वें पद से, 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। चलिए हल लिखेंगे, और सबसे पहले हमें क्या कहा है, 17वां पद, तो हम सबसे पहले 17वां पद बना लेंगे अपना। 17वां पद कैसे बनाते हैं, 17 से 1 कम, यानी कि a प्लस 16d बराबर, उसने क्या कहा है 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक, 10वें
पद से 7 अधिक। तो 10वां पद क्या हो जाएगा हमारा, a प्लस 9d और प्लस में 7। ये 7 क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये जो हमारा 17वां पद है, 17वां पद बराबर 10वें पद से 7 अधिक। ये 10वें पद से 7 अधिक है, ये हो गया हमारा 17वां पद और ये हो गया हमारा 10वां पद। और 10वें पद से 17वां पद 7 अधिक है, तो इसमें 7 ऐड कर दिए। तो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होगी। चलिए अब आप एक बात देखना, ये इधर प्लस में है तो इधर भेज देंगे इसको, a प्लस 16d माइनस, ये इधर माइनस का हो गया, और ये 9 प्लस है तो ये भी माइनस का 9d हो गया, और बराबर में हमारा 7। ये इधर 7 अकेला रह गया। अब देखते हैं, a प्लस का है, a माइनस का है, आपस में समाप्त हो गए, कट गई। 16 प्लस के हैं, 9 माइनस के हैं, तो हमारे कितने बच गए, 7d प्लस के। देखिए ये 16 ज्यादा है, 9 कम है हमारे, और ज्यादा में से कम घट जाएंगे और ज्यादा वाले का ही चिन्ह आएगा। तो 16 में से 9 घटा के हमारे बच गए 7, किसके, प्लस के, जिसका चिन्ह है, और बराबर में हमारा 7। ये तो बचा हुआ ही है। अब ये यहाँ पे 7 इसके साथ d के गुणा में है, तो इधर भेज देंगे, ये चला जाएगा हमारा भाग में, 7/7 यानी कि 7 एकम 7। तो d का मान क्या आ गया आपका 1, और d क्या होता है आपका सार्व अंतर। तो सार्व अंतर हमारा कितना आया, 1। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर में आता है। हर बार आपको इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो सभी क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से करते हुए चलेंगे। देखिए क्या कहा था, किसी एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। तो 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक, 17वां पद हमने लिख लिया a प्लस 16d और बराबर 10वें पद से 7 अधिक a प्लस 9d प्लस 7, यानी कि ये 17वां पद इससे 7 अधिक है, तो इसमें 7 ऐड कर दिया। अब इसको हम इधर ले आए, ये इधर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे 7 अकेला रह गया। यहाँ पे a का गुणांक 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ये माइनस ये प्लस आपस में कट गए। यहाँ पे d का गुणांक 16, यहाँ पे 9, तो 9 कम है 16 ज्यादा है, तो 7 बच गए हमारे घटाने पर, और फिर बराबर में हमारा 7, तो ये 7 इसके साथ गुणा में है, उधर भाग में चला जाएगा, तो d बराबर हमारा 1 आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 11। एपी समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 डॉट 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 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। हमें बताना है कि इस श्रेणी का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। चलिए सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे 54वां पद निकालना है। इधर वाले पार्ट को आप भूल जाओ अभी कि 132 अधिक है या कम है, इसे भूल जाओ आप। बस आपको फोकस करना है इतने क्वेश्चन पर कि 3, 15, 27, 39 का 54वां पद। तो आप जानते हो nवां पद, अभी आपने बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार के हल किए हैं। तो सबसे पहले तो हम 54वां पद निकालेंगे हल। तो हम कहेंगे एपी 3, 15, 27, 39 डॉट 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 का 54वां पद, ऐसे लिख लिया हमने। अब इसका 54वां पद सभी मान पहले लिख लेंगे जो जो हमें दिया गया है। a बराबर 3 प्रथम पद आ गया, d बराबर कितना होता है, a2 माइनस a1, यानी कि 15 में से 3 घटा देंगे, 12 है हमारा। डायरेक्ट लिख रहा हूं, अब तो आपको पता लग गया होगा। चलिए लिख देते हैं फिर भी, a2 माइनस a1, a2 हमारा कितना 15, a1 हमारा पहला पद 3, तो 15 माइनस 3 बराबर 12। यह आ गया d का मान आ गया 12। अब यहां से हम 54वां पद, nवां पद ज्ञात कर सकते हैं। n बराबर दे दिया उसने 54वां पद यानी कि nवां पद। तो अब रख दो हमारे फॉर्मूले में, a की n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। इसमें रखने पर जो जो मान दिया गया है, तो a की n बराबर, a कितना आया है हमारा 3 प्लस n कितना है हमारा 54 माइनस 1, d कितना है हमारा 12। तो a की n बराबर
3 प्लस 54 में से 1 घटा देंगे, आएगा हमारा 53, और 53 गुना 12, और a की n बराबर 3 प्लस 12 तिया 36, और 12 पंजे 60, 60 और 3 63, तो ये आ गया 636, और 3 इसमें ऐड कर देंगे, a की n बराबर 639। तो 54वां पद तो आपका आ गया 639। ठीक है, यहां तक का क्वेश्चन आपका हल हो चुका है कि 54वां पद हमारा 639 आ गया। अब आगे की बात देखेंगे, 54वें पद से 132 अधिक। तो अब हम कहेंगे 54वें पद से 132 अधिक, 54वें पद से 132 अधिक, 132 किससे अधिक? इस पद से। तो इसमें क्या कर देंगे हम? 132 को ऐड कर देंगे, तो कितना आ गया? 9 2 11, 3 3 6 और 1 7, 6 और 1 7, यानी कि 771। क्या आ गया हमारा? 771। तो हमें बताना है कि 771 वाला पद कौन सा है। तो हम कहेंगे माना nवां पद 771 है। अब यहां से माना nवां पद 771 है, तो 771 बराबर देख लेंगे कौन सा पद आता है हमारा, a प्लस, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, a प्लस n-1 इंटू डी। फिर से, तो 771 बराबर a हमारा 3 है, n हमें अब की बार ज्ञात करना है, d हमारा 12 है। तो 771 बराबर 3 प्लस कर देंगे 12 एकम 12 n और माइनस के 12। ठीक है, इस प्रकार से। तो 771 बराबर, ये 3 प्लस का है, 12 माइनस का है हमारा, कितना बचेगा हमारा? माइनस के ज्यादा है तो माइनस के बचेंगे, तो ये बचेंगे हमारे 12n माइनस 9, 9 बच गया। अब यहां पे देखिए 9 माइनस के है, उधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का। तो 771 प्लस 9, और इधर रह गया हमारा 12n। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये हो गया 780 और बराबर में 12n। अब यहां पे ये इसके साथ गुणा में है, इधर भाग में चला जाएगा, n बराबर 780 बटे 12, और 12 6 72, जब हम इसे भाग देंगे बच गए हमारे 6, 12 पंजे 60, तो n बराबर आ गया 65। तो हम लिख सकते हैं 65वां पद है जो इस श्रेणी के 54वें पद से 132 अधिक है। देखिए कैसे, 771 कौन सा पद आया हमारा? 65वां, और 54वां पद कितना था हमारा? 639। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 65वां पद इस श्रेणी के 54वें पद से 132 अधिक है। लिख देंगे हम, अतः श्रेणी एपी 3 15 27 39 डॉट 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 का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए किस प्रकार हल किया उसने, दे दी है एक श्रेणी, आपको कहा है इसके 54वें पद से 132 अधिक है, वो कौन सा पद है? तो सबसे पहले तो हमने 54वां पद निकाला a प्लस n माइनस इंटू डी वाले फॉर्मूले से अपने। ठीक है, यहाँ पे 54वां पद आ गया हमारा 639। अब आगे की प्रक्रिया, 54वें पद से 132 अधिक, तो हमने लिखा है 54वें पद से 132 अधिक, इसमें 54वें पद में जो ये हमारा आया है 132 जोड़ दिया, आ गया 771। अब हमें बताना है ये 771 इस श्रेणी का कौन सा पद है। तो हमने कहा माना nवां पद 771 है, तो nवां पद 771 है, तो यहां से 771 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाले फॉर्मूला लगा दिया,
n की वैल्यू आ गई, n बराबर हमारा 65। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस श्रेणी का 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। यह आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा प्रश्न संख्या क्या कह रहा है, 12। प्रश्न संख्या 12, दो समांतर श्रेणियों का सर्व अंतर समान है। इनका सर्वांतर समान है, दो समांतर श्रेणियां आपको दी जाएंगी। कह रहा है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 हो, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 हो तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। देखिए आप एक आसान सा लॉजिक लगा सकते हो। यदि आपको दो समांतर श्रेणियां दी गई हैं या एक समांतर श्रेणी दी गई है तो उसके 10 पदों का अंतर जितना होगा वही हमारे 50 पदों का होगा। तो सार्वंतर तो हमेशा समान रहेगा कि नहीं रहेगा। देखिए उसने कहा है दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। जब समान है तो वो हमेशा के लिए समान ही रहेगा। यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 हो तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, 1000वें पदों का अंतर भी 100 रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है, हर बार आता है ये। तो चलिए देख लेते हैं हल। माना दो समांतर श्रेणियां, दो समांतर श्रेणियां ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट 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 ए प्लस एन डी, यानी कि आगे तक है, बढ़ती जा रही है अनंत इन्फिनिटिव, क्या पता कितना अंक है यहां पे। और दूसरी कैपिटल ए में मान लेंगे हम, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट 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 ए प्लस एन डी। इस प्रकार से उसने कहा है 100 पदों का अंतर 100 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 100वां पद, श्रेणी के 100वें पदों का अंतर, श्रेणियों के 100 पदों का अंतर। तो 100वां पद क्या होगा, ए प्लस 99d और माइनस, अंतर के लिए माइनस दिखाएंगे, ए माइनस 99d, ये हो गया। और कितना दिया है उसने, 100 पदों का अंतर 100, बराबर लिख देंगे 100। देखिए श्रेणी 100वें पदों का अंतर 100 है, तो a प्लस 99d 100वां पद हो गया, a प्लस 99d ये भी 100वां पद हो गया। और हमने अंतर के लिए क्या दिखा दिया, अंतर हमेशा क्या होता है, घटाना होता है। अंतर के लिए माइनस लगाया और बराबर कितना आ गया हमारा 100। तो चलिए अब देखते हैं, इसको खोल देते हैं, a प्लस 99d माइनस ए, और ये यहाँ पे प्लस है तो ये हो गया माइनस 99d और बराबर हमारा 100। तो 99d आपस में कट गया प्लस माइनस का, तो आ गया क्या, a माइनस ए बराबर 100। वास्तव में 100 पदों का अंतर 100 है। चलिए अब देखते हैं श्रेणी के 1000वें पदों का अंतर। उसने पूछा है 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, श्रेणियों के 1000वें पदों का अंतर, 1000वां पद ए प्लस 999d हो गया 1000वां पद। इनका अंतर, अंतर के लिए हम क्या दिखाएंगे, माइनस ए प्लस 999d, ये बताना कि यहां पे इनका अंतर कितना होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, ए प्लस 999d माइनस, बाहर माइनस है अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का ए और माइनस के 999d,
यहां पे देखिए माइनस के 999 प्लस के 999 आपस में समाप्त हो गए। ठीक है, ये आपस में कट गए और बच गया क्या हमारा a माइनस ए, और a माइनस ए हमारा क्या आ रहा है अंतर 100 आ रहा है, तो क्या आएगा इनका भी अंतर 100 आएगा। अतः हम लिख सकते हैं अतः श्रेणियों के 1000 पदों का अंतर भी 100 होगा। ठीक है, देखिए कैसे आ गया हमारा। पहले हमने 100 पदों का अंतर देखा है, उसने कहा है 100 पदों का अंतर 100 है। चलिए भाई देख लेते हैं हम 100वां पद a प्लस 99 डी, दूसरी श्रेणी का भी a प्लस 99 डी। पहले हमने दो श्रेणियां मान ली, एक कैपिटल में एक स्मॉल में, तो उनके पदों का अंतर दिखा दिया 100 का, कितना आया 100। फिर दिखाया हमने 1000 पदों का अंतर इनके, उसने पूछा कि 1000 का क्या होगा, तो a प्लस 999 डी ऐसे अंतर दिखाया, तो a माइनस ए बराबर क्या आ गया हमारा 100 आ गया। चलिए